हमारी आज की डिस्कशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को लेकर है और साथ साथ मुझसे अक्सर मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि हमें कुछ सस्ता स्टॉक बता दें जो हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें और उसमें कुछ हमें अच्छा गेन मिल जाए। तो आज मैं एक सस्ता स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आज वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे अगर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी और हम मज़ीद कमिटेड रहेंगे कि यार हम जो कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छा बना रहे हैं। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको कहा कि आज की हमारी डिस्कशन बेसिकली KSE 100 इंडेक्स और एक पेनी स्टॉक को लेकर है। स्टॉक का नाम मैं आज नहीं बताऊंगा, वीडियो को आखिर में बताऊंगा आपको कि कौन सा स्टॉक है जिस के बारे में आप जिसके बारे में आप एंट्री ले सकते हैं, उसके एंट्री पॉइंट, उसका स्टॉप लॉस और उसके टारगेट्स के बारे में क्लियरली आपको डिफाइन करूंगा। इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो इंडेक्स 1,14,000 पे पहुंचा हुआ है। 1,14,000 पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ है इंडेक्स। उस की रीज़न यही है कि इंडेक्स ने काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी ये यानी मंदी की सिचुएशन देखी और उसके बाद जब ये अपने पुराने लो से निकला और ये अब रोज़ एक नया हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है। मैं आपको अपनी एक ट्वीट दिखाऊंगा। मैंने ऑलमोस्ट 26 अगस्त को एक ट्वीट की थी। वो जर्नी मैंने बताई थी कि PSX की जो जर्नी है वो स्टार्ट कब हुई, यानी 1 जुलाई 1998 को 729 पॉइंट पे था KSE 100 इंडेक्स और 22 सितंबर 2024 को रफली जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो 78,000 का था और 28 जुलाई को ये 26 अगस्त को ये ट्वीट की थी। तो उसमें टारगेट मैंने अपने हिसाब से सेट किया था कि 1,20,000 पे टारगेट पहुंचेगा। एट दैट टाइम इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक था कि ये टारगेट हमारी स्टॉक एक्सचेंज अचीव करेगी। तो मोस्ट लाइकली ये मज़ीद जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्ड हुआ है, वेरी सून ये 1,20,000 अचीव हो जाएगा। तो आगे स्टॉक क्या करेंगे और इंडेक्स क्या करेगा, तो उस को मज़ीद इन डिटेल में जानने से पहले मैं इसका कुछ हिस्टोरिकल पैटर्न में देख रहा था जो मुझे समझ आए। वो ये मैंने क्या किया है, बेसिकली RSI लगाई है, उसकी सेटिंग मैंने कुछ इस तरह की है कि उसका जो लोअर एंड है उसको मैंने 50 पे रखा है और हायर एंड जो है 80 के ऊपर रखा है। तो इंडेक्स ने 1, 2, 3, 4 और 5 दफ़ा 80 का जो मैजिकल फिगर है अपर साइड पे इंडेक्स RSI का, वो 5 दफ़ा ब्रेक किया। पहली दफ़ा जब ब्रेक किया 2003 में किया है, दूसरी दफ़ा उसने ब्रेक किया 2005 में, तीसरी दफ़ा ब्रेक किया 2006 में और चौथी दफ़ा ब्रेक किया 2013 में। और देन अभी 5वीं दफ़ा इसने जो ब्रेक किया हुआ है वो 1 मार्च 2024 को इसने ऊपर की साइड पे ब्रेक किया, 80 से ऊपर RSI गई है। अब होगा क्या? होगा ये कि अभी इस इंडेक्स में करेक्शन आनी है और वो ड्यू है, वो सूनर और लेटर आएगी। तो बहुत से जो लोग हैं वो पैनिक का शिकार होंगे क्योंकि मार्केट ने अब आगे जाना है। तो वो जो बेसब्रे लोग हैं, जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं ना, जिन्होंने आगे जर्नी नहीं करनी, मार्केट ने उन लोगों को बाहर निकालना है। तो वो बाहर कैसे निकालेगी? वो सेम इस तरह का पैटर्न जो है ना वो आपके साथ प्ले करेगी आगे आने वाले दिनों में। मार्केट ने जाना ऑनेस्टली 1,80,000 2 लाख तक जाना है, लेकिन वो जाएगी अब इस तरह नहीं जाएगी। उसने क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उनको निकालना है यहाँ से बाहर। तो 1,20,000 का तो टारगेट आसानी से मार्केट अचीव करेगी और मार्केट का जो अगला जो टारगेट है वो 1,50 1,40 का है और फिर देन 180 तक है फाइनल जो टारगेट होना चाहिए मार्केट का, जिस हिसाब से मार्केट ने पीछे परफॉर्म किया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैं आपको बड़ी सिंपल सी बताता हूँ कि मार्केट ने सन 2002 में 1900 पॉइंट का ना 1900 पॉइंट से ब्रेक करना शुरू, 1900 पॉइंट की जब पिछला प्रीवियस उसने ब्रेक किया 2000 का, तो 2000 इन 2 साल के बाद इसने अपना जब प्रीवियस ब्रेक किया तो फिर इसने एक रैली ली, तो ये चली गई सीधी 16,000 पॉइंट्स पे, यानी 2000 से 16,000 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट इसने रफली 7 गुना अपने आप को
ऊपर की साइड के ऊपर लेके की। यानी यहाँ से 1800 से स्टार्ट हुई और 14,000 पे चली गई इंडेक्स, और उसके बाद फिर इसने करेक्शन ली, नीचे आई, और यहाँ आके फिर इसने दोबारा 15,000 वाला वो जो पुराना नंबर है उसको टच किया 2012 में, और उसको जब उसने ब्रेक किया तो फिर इसने 4x का रिटर्न दिया, यानी 55,000 पॉइंट्स पे चलेगी। अब क्या होगा, अब भी सेम यही पैटर्न मार्केट ने सोनर और लेटर रिपीट करना है, मजबूरी है, क्योंकि जो चीज़ें मार्केट ने पहले पैटर्न शो किया हुआ होता है मोस्ट लाइकली बड़े टाइम फ्रेम पे उसने वैसे ही करना है। तो अब जब ये निकली है अपने इस प्रीवियस हाई पे, जो प्रीवियस हाई था इसका, अगर हम इसको देखें यहाँ इस जगह, तो ये 53,000 से निकली है। तो अगर हम 4x भी करें 53,000 से 53,000 का 4 गुना भी करें तो वो ऑलमोस्ट 2 लाख बनता है, 2 लाख पॉइंट्स, तो जो कि बहुत ही इजी है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे मार्केट कैप अभी बड़ा कम है, पी रेशो बड़ी नॉमिनल सी, और अभी बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो अंडर वैल्यूड हैं और जो अभी अपनी बड़ी करेक्शन करके बाहर निकल रहे हैं, जिन्होंने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। इतनी बड़ी रैली ले लिया मार्केट ने और वो स्टॉक्स 10%, 15%, 20% के रिटर्न्स के साथ खड़े हैं और अभी उन्होंने अपनी रैली स्टार्ट करनी है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अंडर वैल्यू हैं और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा परफॉर्म किया और उनके अभी मजीद उसमें से जूस निकलना बाकी, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी अभी तक जो अपने हाई हैं 2x, 3x, 4x और 5x, और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 10x का रिटर्न दे दिया है। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि अब आपने यहाँ बैठना है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ने अब मूव ऊपर की तरफ ही होना है और वो ऐसे पैटर्न बनाएगी RSI पे, ये जो पैटर्न नजर आ रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली यहाँ कहीं जाके इसने वापसी का सफर स्टार्ट करना है। तो आपने बड़े तहम्मुल से, जब वो टाइम आएगा, बड़े रिलैक्स होके उस टाइम आपने इस चीज़ को अपने माइंड को बताना है कि यार ये करेक्शन आनी है और अभी मार्केट ने कमज़ोर दिल वाले लोगों को बाहर निकालना है, और उसने जो बाकी जर्नी लेनी है आगे आगे की वो उसने अकेले लेनी है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो तो यही चाहेगा कि सारा जूस वो एंजॉय करे और सारी राइड इंडेक्स की वो खुद एंजॉय करे। तो उसने ऐसे आपको ना इमोशनल रोलर कोस्टर राइड देनी है कि आप मजबूर होकर मार्केट से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो लोग अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे और उस करेक्शन को एक नॉर्मल करेक्शन समझेंगे, तो वो जो टारगेट है ना, वो अगला 1,80,000, 1,60,000, 1,70,000 का जो टारगेट है उस तक वो उस राइड को एंजॉय करेंगे। और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है, इसके बाद इस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद ही 5 साल बाद, 6 साल बाद आए, और ये बुल रन अभी कंटिन्यू होगा, ये भी खत्म नहीं हुआ, ये तो भी स्टार्ट हुआ है। तो इट विल टेक लाइक 2 to 3 years उस नंबर तक पहुंचने के लिए ना, जो मैं नंबर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 1,70,000 का, 1,80,000 का। इससे पहले भी हो सकता है, वी डोंट नो, लेकिन बीच में इसने करेक्शंस लेनी है। उन करेक्शंस में आपने फिर अपने उन स्टॉक्स में एंट्री लेनी है जो स्टॉक्स आपसे मिस हुए हैं और जिन स्टॉक्स में का आपको पता है कि ये अभी अपनी बड़ी करेक्शन से निकल रहे हैं। तो ये तो इंडेक्स की बात होगी, और मैंने आपको अपना ट्वीट बताया कि जो मैंने 26 अगस्त को किया है। अगर आप मजीद मेरे ट्वीट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल मेरा अदनान सगीर के नाम से है, ये ट्विटर पर मौजूद है। इस पर काफ़ी मैं अपनी इनसाइट्स शेयर करता रहता हूँ अपने जो ट्विटर के फॉलोअर्स हैं उनके साथ ना। तो ये तो होगी इंडेक्स की बात। अब आप बोलेंगे कि यार आप तो पेनी स्टॉक का बताने लगे, तो वो किधर गया? तो वो पेनी स्टॉक आपके सामने, ये मैंने पेनी स्टॉक रखा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस मेंशन किया हुआ है मैंने 7 रुपए का, एंट्री पॉइंट है इसका 9 रुपए का और टारगेट है इसका 12 रुपए का। सीधा सीधा हिसाब है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ आपने अपॉर्चुनिटी का वेट करके आना है, ऐसे बीच में नहीं घुसना। फिर स्टॉक आपको परेशान करेगा, फिर आप परेशान होंगे, टेंशन में आएंगे, स्ट्रेस में लाएंगे और नुकसान में अपने जो आपकी अपनी जो ट्रेड है उसमें से निकलेंगे, इस नुकसान में अपने सौदे को बेचेंगे। तो आपने तहम्मुल से बैठना है इस स्टॉक के अंदर। जब ये 9 रुपए से ऊपर आएगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, इस तरह के वॉल्यूम के साथ इसने ऊपर आना है और अच्छी मारू गोजू एक कैंडल बनेगी यहाँ कहीं, तो यहाँ आपने एंट्री लेनी है और फिर मज़े से इसको 12 रुपए, 11.50, 11.80 के आसपास जाके इसको बेच देना है। ठीक है, तो ये एक पेनी स्टॉक है। इस स्टॉक का नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस स्टॉक का नाम है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। तो इस स्टॉक के अंदर आप
आए, आपको मैंने लेवल्स बता दिए, क्वांटिटी थोड़ी रखें, जैसे जैसे ये स्टॉक मूव होना शुरू हो वैसे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं और इंजॉय करें इस बुल रन को, जो अल्टीमेट बुल रन चल रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो आई होप कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना है तो हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पर्सनली मैं या मेरी टीम का कोई मेंबर विद इन 24 to 48 आवर्स इंशाल्लाह आपको पोर्टफोलियो के बारे में अपडेट करेगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं इस दुआ के साथ कि जो टारगेट हम अपने माइंड में विजुलाइज कर रहे हैं 1,70,000, 1,80,000, वो टारगेट मार्केट अचीव करेगी और हम इस अल्टीमेट बुल रन को, जो आज से 6-7 साल बाद स्टार्ट हुआ है, 2017 से उसने करेक्शन ली, 2023 में उसने करेक्शन को कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट 6 साल के बाद की करेक्शन के बाद ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ है इसको हम फुली इंजॉय करेंगे और जो हमारे स्टॉक्स हैं वो भी हमें फैसिनेटिंग किस्म के रिटर्न्स देंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।